ये जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी पता नहीं है। जी हाँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसको हंस के और मुस्कुरा के जिए। सुख दुख तो चलता ही रहता है जीवन में, सभी के साथ चलता रहता है। कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। पूरी तरह से कोई भी सुखी नहीं है, इसलिए अपने जीवन को खुश होकर जिए। जो है बेहतर है और उसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। सो हम अब बात कर रहे थे कि ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाएं, ज़िंदगी को हम कैसे जिएं और कैसे हंस के मुस्कुरा के और किस प्रकार से जिएं। सबसे पहले मैं आपको टिप्स बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत और इसको और बेहतर बनाने के लिए, खुशियों भरी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ज़िंदगी को खूबसूरत तो है ही, और खूबसूरत कैसे बनाया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है जीवन में। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। ये सब तो जीवन है, चलता ही रहता है। किसी के पास सब कुछ है, एवरीथिंग अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी वो परेशान है, दुखी है। उसको लगता है मैं अकेला हूँ। अकेले से मुझे याद आया, एक कमेंट मैंने पढ़ा था मेरी फेसबुक पर। एक सीनियर सिटीजन थे वो, उनका कहना था कि मेरे पास सब कुछ है, फैमिली है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, सर अपने जीवन में आपने सब कुछ कर चुके हैं, शायद रिटायरमेंट भी ले चुके होंगे और सब कुछ आपका बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप अगर अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए भी कुछ टिप्स बता रही हूँ, आप भी उनको यूज़ करके देखिए। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों को आप अपने आपको बता दो कि हमें ये चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी ज़िंदगी किसी की शुरू होने वाली है, किसी की अभी मेरे जैसी है, जैसे कि हम बीच में लटके हुए हैं। अभी बच्चे बड़े हुए हैं, शादी नहीं हुई है, तो इस तरह से। और कुछ के जीवन में सब कुछ वो कर चुके हैं, उनके बच्चों के विवाह हो चुके हैं, नाती पोता है, बड़ी बुरी फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन जैसे कि सर का कहना था कि वो फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम सबके बीच में भी कभी कभी बैठकर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है दूसरों की। जी हाँ, हमें अपना देखिए, एक हमारा जीवन बचपन से हम माता पिता के साथ रह रहे हैं, फिर थोड़े बड़े हुए तो हमारे फ्रेंड्स बने हैं, फिर और थोड़े बड़े हुए हैं तो और फ्रेंड्स बने हैं, रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, माता पिता के साथ में बैठकर खाना खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है। तो हम आदी हो चुके होते हैं, किसी न किसी सहारे के हम आदी हो चुके हैं। हम बिना किसी के सहारे के चल नहीं सकते। हमें लगता है कि हमारा कोई मतलब दोस्त होना चाहिए, या हमारे घर में ये हो, मतलब बहुत सारी हमारी जो ख्वाहिशें हैं ना, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमें हर दिन कुछ चाहिए होता है, यानी कि हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है। कुल मिलाकर बात क्या है कि हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, और जिन्होंने संतुष्टि को प्राप्त कर लिया है वो अपने जीवन में खुश रहते हैं। उनके पास अगर कोई भी चीज़ कम है ना, क्योंकि वो संतुष्टि ले चुके हैं अपने जीवन को, उनको पता है यार सुख दुख तो चलता ही रहता है, कभी खुशी कभी गम। किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं है, वो इसलिए परेशान है। किसी के पास सब कुछ है और वो फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो अपनी खुशियाँ हमेशा दूसरों के ऊपर ढूंढते रहते हैं। एक और कहावत बोलते हैं, जैसे कि हमारे बड़े बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, एक हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि हम किसी सीनियर सिटीजन की बात कर लेते हैं, अगर वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अरे देखो बुढ़ापे में ये क्या कर रहा है बंदा, है ना। तो हम ये अपने आप को ना दबा लेते हैं वहाँ पर। क्या क्या करते हैं अपने आप को, अरे यार लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आप सबसे पहले लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। लोगों का काम ही है कहना, हम भी लोगों को बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, हमारा भी देखिए नेचर है ये हमारा, है ना।
हम भी तो दूसरों को बोलते रहते हैं, ये देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है। ठीक उसी तरह से हमें भी लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ये तो लाइफ है, चलती रहती है। तो आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए सबसे पहले, और पूरा फोकस अपने ऊपर रखिए। अब बात करते हैं कि हम अकेला अपने आप को, बहुत लोगों के बीच में भी अकेला क्यों फील करते हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, कारण यही है कि हमें दूसरों की आदत पड़ चुकी है। हम अपनी खुशियाँ हमेशा दूसरों में क्यों ढूंढते हैं। खुद में भी झांक कर देखो, अपने आप से बात करो, ठीक है। और हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, आप एक खाली स्थान पर कहीं बैठ जाइए जहाँ आपके आसपास में कोई भी ना हो। आप किसी पार्क में बैठ सकते हो जहाँ आपको कोई नहीं देखेगा लेकिन आपसे कुछ बोलेगा नहीं। आप शांति से एक कोना पकड़ो, वहाँ बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने आप से थोड़ा सा बात करो। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक क्या क्या किया है, मुझे क्या क्या प्राप्त है, या मुझे क्या चाहिए था, या मैं क्या करना चाहता था, मैं क्यों नहीं कर पाया, अब क्या करूँ। ये बहुत सारे ऐसे हमारे क्यों, क्या, ये चीज़ों के जब आप आंसर आपके पास आ जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। क्यों? अगर आपको ये पता चलता है कि आप क्या चाहते थे अपनी लाइफ से और आपने क्या किया, तो वहाँ आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। आप उस क्या क्यों का जवाब हासिल कीजिए और एक डायरी लीजिए और एक पेन उठा लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि आपको अब क्या करना था, ठीक है। जो लोग अपनी चीज़ों से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, ठीक है, लाइफ की उस मोड़ पर हैं जब उनके पास करने को कुछ बचा नहीं है, बस जीवन जीना है, उनके लिए सबसे बेहतर मैं टिप्स बताने जा रही हूँ। आप अपने आप को बचपन से शुरू किए कि आपने क्या क्या किया लाइफ में और क्या आप करना चाहते थे, क्या छूट गया और क्या आपने पा लिया। आपके पास जब इन क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा तो एक सिंपल सी चीज़ आपके पास आएगी कि आप क्या करना चाहते थे बचपन में। देखिए कितनी ख्वाहिशें होती हैं, हम डांस करेंगे, हम शॉपिंग करेंगे, हम ये खाएंगे, हमारे पास जो पैसा होगा ना, जब हम कमाएंगे खुद, तो हम इतनी शॉपिंग करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ना जाने कितने ख्वाब बुन लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम काबिल बनते हैं, जैसे ही हम पैसा कमाने लगते हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी होने की बजाय हमारी ख्वाहिशें क्या होती हैं, बंद होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे ऊपर उस टाइम पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों में खो जाती हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने में लग जाते हैं, हमारी ख्वाहिशें कहीं ना कहीं दबी की दबी रह जाती हैं, ठीक है। तो आप इस एज में आकर उन ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। कई लोग कहेंगे हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि हम अपनी ऐसी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मत ये नहीं है। तो बिना पैसे वाली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। जब हम अपनी उस उम्र के उस लेवल पे होते हैं कि हमें डांस का शौक होता है, लेकिन उस टाइम पे टाइम ही नहीं था हमारे पास में, ठीक है, जिम्मेदारियां आ गई हैं, भूल गए हम, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास टाइम तो है एटलीस्ट, तो आप क्या करेंगे, आप डांस करिए, गाना गाइए आप भी रील बनाओ, क्या हो गया हंसिए, बोलिए, मुस्कुराइए, पार्क में जाके नए दोस्त बनाओ, आप बाहर थोड़ा जाओ, गली मोहल्ले में घूमो। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर लोग बाहर भी घूमते हैं, बैठे रहते हैं, है ना, तो आप लोगों से बातें कीजिए। आप सब्जी लेने जाइए मार्केट में, ठीक है। ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन मंगा लेते हैं, नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन मत मंगाइए, आप खुद जाइए। आप जाएंगे तो जो शॉपकीपर होगा आपकी उससे भी बात होगी, दो लोग और खड़े होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो कुछ नया करने के लिए क्या करना है, कुछ चीज़ों को चेंज कीजिए लाइफ में ना। सेकंड, आपने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया सबसे पहले, तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तो यही आ जाएगा, क्योंकि आप सोच नहीं रहे लोग क्या कहेंगे। आप नाचो, कूदो, गाओ, हंसो, बोलो, खूब मौज मस्ती करो, ठीक है, नए दोस्त बना लो। आजकल तो कई सारी ऐप भी आ गई हैं कि आप अपने एज ग्रुप के लोगों से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, नए दोस्त बनाओ, उनसे बातचीत करो, ठीक है। आपके जब हम उस ऐप पर जाते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, आसपास के भी लोग मिल जाते हैं। जब इंट्रोडक्शन होता है, बातें होती है, पता चलता है मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो आपस में बात होती है, तो आप मिल भी सकते हो। ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन सब कुछ फ्रॉड नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन, और सीनियर सिटीजन के लिए तो क्या ही फ्रॉड होगा इस टाइम पे ना तो आप बातें कीजिए और अपने आप को खुद से खुश रहना सीखिए। अकेले रहना है हमें, जीवन में हम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, सबको पता है, तो इतना क्यों सोचना है हम लोगों के बारे में, ठीक है। तो खुश रहने के लिए मैंने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, इनको आप अप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना
कि मेरी बातें कहाँ तक सही हैं, मेरी बातें कौन सी अच्छी लगी आपको ये ज़रूर बताना, कौन सी बहुत अच्छी लगी ये भी बताना, और अपने बारे में बताना आप कौन कौन मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, मैं सोनी चौहान दिल्ली से, और आप कहाँ से ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी ये भी बताना, और आपके पास अगर कोई और बेहतर टिप्स है वो भी बताना, क्योंकि हम तो हर रोज़ आपको नई नई चीज़ें बताएंगे। देखिए एक दिन में हम सारी चीज़ें तो आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, तो हर रोज़ नई चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो नई चीज़ों के लिए आपको हर रोज़ नई वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, खुश रहिए।